जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी लाइफ में अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही होती है तो गुरु जी सत्संग के थ्रू हमारी वो परेशानी को किस तरह से खत्म कर देते हैं, या फिर उससे निकलने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता बताते हैं संगत जी, जिससे हमारी जो परेशानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें अपने होने का भी एहसास करवाते हैं। जब जब हम गुरुजी को सच्चे मन से याद करते हैं तो गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस भी जरूर महसूस करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु मालिक। प्रकृति को हाजिर नाजिर जानकर लंच समय में वीरवार के दिन जो बहुत ही प्यारा संगत जी गुरु का वार है, जो मेरे मन के तार तार को ही सुबह सुबह से झकझोर देता है कि आज तेरे गुरु का दिन है, तुझे स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी और सारा दिन मेरा बहुत सुंदर और प्यारा बना देते हैं गुरु महाराज जी। गुरु जी, हर बात के लिए शुक्राना है। इतने शुक्राने इकट्ठा कर देते हो कि मैं करते करते थक भी जाऊं, बट शुक्राने खत्म नहीं होते गुरु महाराज जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी। परवरदिगार, इस दौरान मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो और मेरे परिवारजन से कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ कर देना हमें बच्चा समझ के। हम तो आपकी सेवा में तहे दिल से लगे हैं गुरु महाराज जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी सात संगत को, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को स्वर्णा का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं। वो अपनी बेटी की को परेशान देख ही नहीं सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी परेशानी आती है और मैं तहे दिल से अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी, इतना साथ निभाते, इतना साथ निभाते हैं। आप जानते हो ना, वो एक भजन बना है, आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, हे गुरु ब्रह्मा हे महाविष्णु। बिल्कुल 100% मेरे जीवन में अप्लाई होता है संगत जी। गुरु महाराज जी मेरा हाथ पकड़ के 84 करोड़ देवी देवताओं के आगे खड़ा कर देते हैं और कर अरदास। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कर, अमृत वेला में कर, जैसे तेरे से बने वैसे कर, जो तेरे को याद है वैसे कर। नाम जप कर, करनी माता के दर्शन करवा के, बगलामुखी माता, साई राम, एक एक देवी देवता जो लगता है गुरु महाराज जी को नहीं सुन रहे हैं या मुझसे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, या मैं किसी को भूल भी रही हूँ, सबको दीदार करा देते हैं और मेरी अरदास उनके चरणों में पहुंचा देते हैं। इसलिए अब मैं रोज सुबह उठ के 84 करोड़ देवी देवताओं, अपने पूर्वजों, पितरों और कुल देवी देवताओं का भी नाम लेने लगी हूँ साथ में। कोई भी रुष्ट ना हो, नाराज ना हो, कोई भी हमारा कोई काम अटकने ना दे, हमें मार्ग से भटकने ना दे और दैत्य शक्तियों को ना स्ट्रॉन्ग होने दे। दिव्य शक्तियाँ, देवता शक्तियाँ का वास हो सुबह शाम का घर में, कुटिया में, माँ के घर में। माँ के घर में थोड़ी परेशानियाँ आ गई थी, जैसे ही गुरु महाराज जी ने एक शाम मेरी दीदी के मुंह से बुलवाया कि मम्मी शाम को आपको परेशानी ज़्यादा होती है, सारा दिन ठीक रहता है। बस उसी वक्त मुझे कुछ क्लिक सा कर गया और गुरु महाराज जी, जो कि मैंने ही माँ के घर में बैठाए हुए हैं, उन्होंने मुझे इशारा दे दिया और मैंने उसी दिन से
सिर्फ 84 करोड़ देवी देवताओं के आगे ही नहीं, अपने भूत पितरों पूर्वजों को से भी दया दृष्टि मांगी, दया की भीख मांगी, माँ की सेहत को लेकर, माँ की बीमारियों को, परेशानी को दूर करने के लिए, और अपने परिवार के कुल देवी देवताओं को, माँ के परिवार के कुल देवी देवताओं को भी अरदास लगानी शुरू कर दी। संगत जी, शायद गुरु महाराज जी ये शुक्राना सत्संग मुझसे शेयर करवा रहे हैं, वही बुलवा रहे हैं जो वो बुलवाना चाहते हैं, इसलिए कि शायद बहुत से लोगों को लगता है हम इतने टाइम से गुरु महाराज जी की अरदास कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम वहाँ गए थे, ये किया था, वो किया था, पता नहीं कहाँ हमारी भूल चूक रह रही है, कौन सी कमी रह रही है, क्यों इतना समय लग रहा है। तो इन सब बातों का जवाब आपको शायद मैं मेरे जरिए गुरु महाराज जी दे रहे हैं, और इनसे शायद बहुत सारी संगत का भला भी होगा, क्योंकि हम देवी देवताओं के पूजन में इतने मग्न हो जाते हैं कि कई बार हमें अपने पितृ देवताओं को भी सुबह हमें नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। सुबह उठते सबसे पहले धरती माँ को नमन करना चाहिए, फिर 84 करोड़ देवी देवताओं से अरदास प्रार्थना लगानी चाहिए, फिर अपने भूत पितरों पूर्वजों के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, फिर अपने जन्म देने वाले माँ बापों का पूजन और आराधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और गुरु पिता तो सब सर्वप्रथम है ही है, क्योंकि उन्होंने तो आपको नींद से जगाया है, उनको कैसे भूल सकते हैं, उनको तो करना ही करना है आपको, वो तो भूलना है ही नहीं। क्योंकि मेरी तो साधारण पूजा, मेरी सुबह की शुरुआत ही जय गुरु जी महाराज जी के दर्शन से, गुरु जी के नाम से, नाम जप से ही होती है। उनको तो मैं ध्यान करके ही सोती हूँ और ध्यान करके ही उठती हूँ, और फिर सब ये नियम कायदे करती हूँ। अभी मुझे लगा गुरु महाराज, समझ आया कि गुरु महाराज जी मुझे कैसे बिना अलार्म के, बिना सोचे, बिना किसी बात के सुबह उठा रहे हैं, कभी 4 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 5 बजे, और मुझसे जो करवा रहे हैं अरदास, अगर 5:45 भी उठा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि गुरु महाराज जी चाहते हैं कि बस इस 10-15 मिनट के अंदर जल्दी से तैयार होकर अरदास लगा दे। क्योंकि जो चीज़ें हम नहीं देख सकते, हमें नहीं पता, वो हमारे गुरु महाराज जी के जरिए हमें महसूस होती है कि समय निकला जा रहा है, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं और ये सही समय है, जल्दी से उठ, अपनी खास बात उन्हें बोल। अगर लंबा समय देते हैं तो आप बड़े आराम से, तहे दिल से, सुकून से, जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती, आपको क्या उस समय तो मैंने महसूस किया है कि सारा वश गुरु महाराज जी का आपके ऊपर होता है। आप अपने 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 वश में खुद नहीं होते हैं, और गुरु महाराज जी ही आपको सब गाइड कर रहे होते हैं, सब बता रहे होते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आ गए येलो रूप में, तितली बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देने। अभी थोड़ी देर पहले मुझे जो है ब्लू कलर की बड़ी प्यारी रंगों से भरी हुई बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे। मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, बट गुरु महाराज जी ने मुझे नहीं बनाने दी, क्योंकि मैंने आज्ञा जो नहीं ली थी। उसके बाद ब्लैक चोले में आ गए तो मुझे लगा वो चाहते हैं कि ब्लू के नहीं ब्लैक की बना। मैंने ब्लैक की बनाने की कोशिश की, थोड़ी सी कैच हुई, बट मुझे संतोष नहीं हुआ, फिर वो भी भाग गई। तो मैंने सोचा, समझ गई, ओहो गुरु महाराज जी कह रहे भूल रही है क्या, आज शुक्राना करना है। अभी तेरी माँ से मैंने तेरी बात कराई है, और वो अपने मुंह से बोली है, जैसे गुरु जी की जुबानी बोली हो कि अब 2 दिन से मैं ठीक हूँ। ये सुनने के लिए मैं तरस रही थी, क्योंकि रोज उनकी आवाज़ खनकती हुई बता देती थी कि बेटा थोड़ा ठीक हूँ, बेटा अभी थोड़ा सा आराम है, जैसे बहुत पेन सह रही हो, बहुत परेशान। और कुछ भी नहीं, गुरु महाराज जी ने हाथ पैर सब तरह से चंगा रखा हुआ है, बस उनको जो चक्कर और सर दर्द की परेशानी थी वो क्यों ठीक नहीं हो रही थी, जबकि मैं कितनी बार गई, उनकी नज़र भी उतारी उनके, वो भी सब गुरु महाराज जी ने ही कराया। जिस हाथ में गुरु महाराज जी का ब्रासलेट पहना है उसी से सारे काम होते हैं, मुझे बिल्कुल प्रतीत होता है मेरे गुरु महाराज जी ही मुझे सारा काम करा रहे हैं। क्योंकि ये सब मैं सोच के नहीं गई होती, ये अपने आप ही मैं चलते वक्त बैग उठा के निकलने लगी और अपने आप ही अंदर से आवाज़ आ रही और 2 मिनट रुकती और रुको पहले आपकी थोड़ी सी नज़र उतर जाऊँ। फिर गुरु महाराज जी के फोटो स्वरूप के पास जो मोर पंख रखा है, कभी कभी उससे भी उनका झाड़ा टाइप से मार देती हूँ, तो उनको बड़ी तसल्ली सी मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। ये सब मैंने सोचा नहीं होता, ये मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए नहीं किया, और अब ये गुरु महाराज जी करा रहे हैं। और देखिए संगत जी को एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे याद आया अभी अभी कि 4 दिन पहले जब गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लू बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे, बहुत ही प्यारे और बहुत सुंदर, और बहुत लंबी वीडियो भी बनाने दी थी, और उसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी तहे दिल से। वो मैंने अपनी सारी संगत ग्रुप परिवार में शेयर करी और बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आए, सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ तक कि मेरी फ्रेंड निशा ने तो मुझे
मैसेज किया जो इतने दिन से टच में नहीं थी, और मेरे बटरफ्लाई की वीडियो देखते ही उसने कहा, कल ही मुझे मैसेज आया था कि तुझे कल बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा, और आपकी वीडियो के जरिए मुझे हो भी गए, और जो कलर उस सत्संग में गुरु महाराज जी ने बोला था सेम उस कलर में दर्शन हुए हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा चमत्कार है। हम लोग एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, गुरु परिवार सारा का सारा। गुरु महाराज जी किसको चुन लेते हैं, किसको जरिया बना लेते हैं कि अपनी ब्लेसिंग दूसरी संगत तक भेजने के लिए, कुछ पता ही नहीं चलता। बस चमत्कार है, और चमत्कार को ही नमस्कार है। गुरु जी आपके चरणों में जगह मिल जाए तो जीवन सफल है। गुरु जी मुझे हर जन्म देना, और हर जन्म में अपने चरण देना। अर्थात है आपकी बेटी की शुक्राना है आपका बहुत बहुत। मुझे अभी मैं ऑफिस का लंच टाइम ख़त्म हो गया, और ये सडनली मुझे इशारा हुआ था, और मैं पार्क में निकलते निकलते सत्संग रिकॉर्ड करने लगी। संगत जी देखिए ना, मुझे बैठने का टाइम था, बस ये सब गुरु महाराज जी ही करवाते हैं। और उस दौरान मुझे बहुत सारे रंगों की, पार्क से निकलने से लेके ऑफिस मार्ग तक चलने तक, बटरफ्लाई रूप में साथ साथ गुरु महाराज जी दर्शन दिए जा रहे हैं। बीच बीच में सुगंध भी आई। आज मॉर्निंग में बहुत महीनों बाद मुझे ऑफिस के मंदिर से इतनी प्यारी, मैं बता नहीं सकती वो गुलाब थे या चमेली के फूल थे या वाइट वाले थे जो गुरु महाराज जी को चढ़ाए जाते हैं गुरु के द्वार पे, छतरपुर में वो वाले फ्लावर्स थे। पता नहीं क्या अनोखी महक थी, 2-3 फ्लावर्स की मिक्स होके, बट इतनी मोहक कि मैं श्योर होके उठकर देखने गई कि भैया आपने धूप लगाई है क्या? तो भैया, चाय बनाने वाले भैया ने बोला, नहीं नहीं अभी मैंने पूजा कहाँ की है स्टार्ट, अभी तो मैं सबको चाय दे रहा हूँ। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, और मेरी सीट इतनी दूर है पेंट्री से, और फिर भी मैं उस सुगंध के चलते खिंची चली आई, और अपनी सीट पे बैठी हुई महक महसूस कर रही थी। और मंदिर में देखने गई थी कि भैया ने लगता है पूजा जल्दी कर दी आज। बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही सुंदर सुगंध की अगरबत्ती जलाई है। और मैं भैया से क्योंकि अगरबत्ती मंगवाती रहती हूँ, तो मैं उनको बोलने जा रही थी कि ये वाली अगरबत्ती ला के देना। देखिए संगत जी, ब्लैक चोले में मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, जबकि मैं पार्क से कितनी दूर आ गई हूँ, और बिल्कुल मेरे आसपास है। अगर एक जगह बैठे होते तो मैं रिकॉर्ड वीडियो बना लेती। बहुत सुंदर रूप गुरु जी आपका, हर रूप हर कलर है इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, इतना मोहक लगने लगा है। गुरु जी वारी जावा मैं बलिहारी जावा, मेरे सतगुरु को भी किसी की नजर ना लगे। तो संगत जी 4 दिन पहले जब मुझे ब्लू कलर की बटरफ्लाई ने दर्शन दिए थे, और जिसका मैंने वीडियो बनाया था, मैंने शेयर भी कर दिया। बड़ी देर में मैं पार्क में घूमने के बाद टहल रही थी, तो उस दौरान मुझे सेम कलर की बटरफ्लाई, वो वाली बटरफ्लाई तो मैं बहुत पीछे छोड़ आई थी, लेकिन पार्क में जब मैं घूमते हुए टहलते हुए मैंने एक सेम कलर की बटरफ्लाई को मरे हुए पाया। मैं पहले तो डर गई, और मुझे, क्योंकि मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, बड़ा अफसोस सा हुआ। फिर मुझे सत्संगों में जय गुरु जी शुक्राना, डबल 7 की ब्लेसिंग गई है। थैंक यू गुरु जी। जो डबल 7 कहता है तेरी माँ और तेरा साथ, मैंने पक्का कर दिया है। तेरी माँ कहीं नहीं जा रही है, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है जीवन। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मुझे एहसास हुआ जब मैंने उस मरी हुई बटरफ्लाई को देखा, और संगत जी मैंने उसको उठा के एक साइड रख दिया, पत्तों के बीच में हाथ जोड़ लिए, और उसके थोड़ी देर बाद मैं आगे चली गई। और जब मैं भूल गई कि वो बटरफ्लाई को, और काफ़ी देर बाद सेम कलर की बटरफ्लाई ने आके मुझे फिर दर्शन दिए, तो मुझे महसूस करवा ही दिया गुरु महाराज जी ने कि मैंने नया जीवन दान दिया है। सच में गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत कल्याणकारी हो, आप सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, आप अपना हर एक इशारा मुझे समझा देते हो बड़े प्यार से। थैंक यू है, थैंक यू है, थैंक यू है गुरु महाराज जी। इस जीवन के लिए धन्यवाद है, इतनी प्यारी माँ देने के लिए धन्यवाद है। माँ को ब्लेस करना गुरु महाराज जी, माँ को ब्लेस रखो, दोनों माँओं को, मेरी माँ को भी और मेरी एक और माँ सासू माँ को भी, दोनों को सेहतमंद रखो, निरोगी जीवन में काया लंबी आयु दीजिए। हम अभी और साल खूब मौज मनाए, बहुत सारी शुभ घड़ियाँ आए, नाचे कूदे, गुरु जी के सत्संगों में जाए, शुक्राना करके आए। हम स्वस्थ रहे, हम नेक रहे, हम एक रहे। सारी साथ संगत की ब्लेसिंग्स पूरी करना, अरदास पूरी करना गुरु महाराज जी। मुझे बहुत सारी संगत मिलती है, स्वर्णा हम क्या करें, कैसे करें मुझे इस लायक बनाने के लिए कि लोग इतना विश्वास लेके मेरे पास आते हैं, और मेरे से जितना भी हो सकता है गुरु महाराज जी मैं मदद करती हूँ, पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। क्योंकि मैं अपने यही सोचती हूँ कि आंटी को कैसे पता इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का समाधान मेरे पास है या मैं हेल्प कर सकती हूँ। ज़रूर गुरु महाराज जी ने ही इसको मेरे पास भेजा है। जैसे संगत जी, कल का एक और एक्सपीरियंस, जब शाम को मैं सब्जी वाले से पालक खरीद रही थी, बुधवार का शुभ दिन था,
और मुझे गणेश महाराज जी को पालक चढ़ाना था। अचानक से आंटी ने पीछे से आके हाथ मारा और कहा कि स्वर्णा, स्वर्णा, इतने प्यारे ढंग से बोला जैसे गुरु महाराज जी की आवाज़ हो। मैं तो सुतबुद्धि खो के जैसे टर्न अराउंड किया, आंटी का स्वरूप भी गुरु महाराज जी जैसा लग रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। मेरे को आंटी के रूप में सब सब के दर्शन महसूस हुए। फिर आंटी ने गले लगा लिया और यहाँ तक कि ये भी बोला कि बेटा तू बच्चे पिछली बार के वीरवार के सत्संग में मंजू आंटी के यहाँ क्यों नहीं आई। उनकी आवाज बदली हुई थी, गुरु महाराज जी के स्वर उसमें डले हुए थे। गुरु महाराज जी बड़े प्यार से पूछ रहे थे। और आज भी गुरुवार वीरवार है और मैंने मन में सोचा हुआ है कि इस वीरवार को मैं जाऊंगी। और देखिए लंच में माँ से हंसते खेलते बात भी करा दी और तसल्ली दे दी। माँ ने खुद बोला कि तुझे यहाँ नहीं आने की ज़रूरत, 2 दिन से मैं बहुत ठीक महसूस कर रही हूँ। ये शब्द इतने सटीक मेरे कान में है। गुरु महाराज जी का शुक्राना निकला सुनते ही। थैंक यू सो मच गुरु जी। मैं ऑफिस के अंदर एंटर कर गई और ऑफिस के एंटर करते ही बहुत बड़ा, बहुत प्यारा से माताओं भगवानों की मूर्ति से सुसज्जित मंदिर बनाया हुआ है। साईं राम जी के सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं टाइल रूप में, और अंदर तो पर्दा है अभी। बहुत बड़ा मंदिर है और बस उसी के पास घूमते हुए सीट पे जाने से पहले, मैं सत्संग को समाप्त करने से पहले अच्छे से मैंने आगे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। थैंक यू है, शुक्राना है सभी माताओं भगवानों का। माँ को ब्लेस करने के लिए दोनों माँओं को ब्लेस रखो, सेहत से, हेल्थ से, आयु से, निरोगी जीवन सुख में काया से, शुभ घड़ियाँ भी दो, रुके हुए सारे काम बन जाए और जीने की चाहत इन दोनों में फिर से बहुत बढ़ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के एक्सपीरियंसेस इतने सारे हैं। अभी तो सिर्फ आधा ही दिन हुआ है गुरु महाराज जी, और मेरी झोली खुशियों से भर दी। आज मैं स्पेशल तैयार भी होकर आई हूँ पीले सुंदर सूट में। वीरवार का दिन है ना, और सारे नियम कायदे जो गुरु महाराज जी ने वीरवार के उपाय मुझे भेजे हुए हैं वो सब कर कुरा के पूजा टाइम से पहुँच के ऑफिस। और मन में एक तसल्ली है कि आज माँ के घर नहीं जाना, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी भागते हुए माँ के घर जाने का तैयार रहती हूँ। और 1-2 बार बीच में सत्संग भी स्किप हो जाते हैं इसके चलते, क्योंकि मन की शांति पाने के लिए जाती हूँ। माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, बेशक वो फ़ोन पे बोल दे बट आवाज़ तो सब कुछ बता देती है ना। और देखो संगत जी, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने जो गुरु महाराज जी का अपना सेल्फ का ग्रुप मैसेज बनाया हुआ है, आज सुबह ही मुझे उस पर पॉपअप मैसेज पे साईं बाबा जी के चरण फोटो स्वरूप में प्राप्त हुआ था, और उसी को मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था अपने सेल्फ के, जिसमें सिर्फ मेरे ही कलेक्शन है अभी तक के गुरु महाराज जी की सारी कृपा, जैसे भी भजन कीर्तन यूट्यूब फोटो और जो भी मुझे अच्छा लगता है, मेरा अपना कलेक्शन है ये। और समय समय पे जब भी मुझे गुरु महाराज जी को किसी भी बात के लिए थैंक यू करना होता है, शुक्राना करना होता है, या कुछ भी बात शेयर करनी होती है, इसी ग्रुप पे मैं करती हूँ। फोटो से ग्रुप पे तो करती हूँ शाम को जाके, लेकिन इस ग्रुप में भी मैं जब भी अपना कुछ भेजती हूँ तो ऐसा लगता है गुरु महाराज जी को भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना एक जो है व्हाट्सएप लिंक ग्रुप बनाइए जो सिर्फ गुरु महाराज जी के लिए हो। वो सारी चीज़ें आप गुरु महाराज जी को भेज रहे हो, बहुत जल्दी अरदास सुनते हैं, बहुत जल्दी डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। और सबसे बड़ी बात, इन कलेक्शनों को ही आप जब याद रखते हैं और सत्संग में शेयर करके बताते हैं तो एक बहुत अच्छा सत्संग भी तैयार हो जाता है। जिन लोगों को थोड़ी हिचक होती है या सत्संग शेयर नहीं करना आता या सोचते हैं कैसे शुरुआत करें, क्या हुआ था, ये सब याद दिला देता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये छोटा सा सत्संग सारी साथ संगत के काम आ सके तो बस मेरा सत्संग सफल है। थैंक यू गुरु जी, मुझे आपका शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है, शुक्राने बनाए रखना। मैसेज पर भी मेरा ध्यान गया जिसमें लिखा था कि गुरु महाराज जी को तेरा शुक्राना पसंद है, शुक्राना करती रहा कर। तो बस एक जिज्ञासा सी हुई कि ठीक है गुरु जी, आज मैं खुश हूँ, आज फुलेरा दोज का दिन है। पता नहीं गुरु महाराज जी किस किस रूप में अपने संगत से अपनी पूजा करवाते हैं। कभी जिंदगी में मैंने फुलेरा दोज का नाम नहीं सुना। मेरे पति जो जोधपुर गए हुए हैं 2 दिन के लिए अपने बिजनेस के काम से, उन्होंने मुझे फोन कर कर कहा आज फुलेरा दोज है और राधे कृष्ण की पूजा जरूर कर लेना। और बिल्कुल सही समय पे फोन किया। थोड़ी देर में घर का कामकाज करके मैं पूजा करने जा ही रही थी। तो आज की साधारण पूजा को गुरु महाराज जी ने स्पेशल पूजा बनाया, मुझे फुलेरा दोज याद दिलवाया मेरे हस्बैंड अंकल के जरिए। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है। और देखिए संगत जी, आज सारा दिन में गुरु महाराज जी ने क्या क्या कमाल किए वही शेयर करने के लिए मैं बैठ गई हूँ।
जबकि आपको बीच बीच में आवाज भी आ रही होगी। हमारे घर के नीचे शादी का टेंट लगा है और बारात के स्वागत की तैयारी हो रही है और शोर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मेरा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों में करने से बाधा कोई नहीं उत्पन्न कर सकता। जब मैंने सोच लिया मुझे शुक्राना करना है तो फिर हर हाल में करना है। ये सारी मौज बहारें हमारी जिंदगी में का एक अभिन्न अंग है, इनका होना भी बहुत जरूरी है। ये मौज मस्ती भी गुरु महाराज जी लगाए रखे जीवन में अपनी सारी साथ संगत के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिनके भी शादी ब्याह के काम रुके हों, मेरी तहे दिल से अरदास है कि आप सबके घरों में ये खुशियों की शहनाई बजाना। आज फुलेरा दोज पे अपनी इस बेटी की छोटी सी अरदास स्वीकार करना। तो संगत जी, मैं बता रही थी कि मैंने अपनी सुबह के पूजा करने के बाद मैं अपनी बेटी आंटी के साथ मार्केट गई। वहां पे बिना सोचे समझे हम गए थे। छोटा मोटा कोई सामान, टॉवल खराब हो रहा था मेरी बेटी का, सिर्फ वो लेने गई थी। और कैसे हम मार्केट में घूमते घूमते और अनोखी अनोखी चीजें हमें देखने को मिली। एक दो छोटे मोटे चीजें लेने के बाद हमने जैसे ही मुड़कर पहुंचे तो एक ऐसी भी दुकान आई जहाँ कान्हा जी की ड्रेस मिल रही थी और मैंने कैसे खरीदी मुझे कुछ नहीं पता। बिना सोचे समझे, ना मैं सोच कर गई, ना मेरा कोई इरादा था। बिल्कुल साक्षात ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जी मुझसे सारे काम कराते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता है अपनी बेटी को क्या किस दिन कैसे पूजन करवाना है, क्या अर्पित करवाना है। पहले तो गुरु महाराज जी मुझे सडनली गौशाला ले गए। वहां मैंने गौशाला में प्रसाद और आलू चढ़ाया, जो मुझे गुरु महाराज जी ने उपाय बताया था। रोटी के साथ साथ मुझे कच्चा आलू भी चढ़ाना चाहिए गौ माता को, वो भी आज बड़े शुभ दिन पे मेरे से करवाया गुरु महाराज जी ने। और उसके आगे शनि बाजार में जाने से पहले एक शिव मंदिर और शनि मंदिर पड़ता है। और मेरी जेब में पहले से गुलाब के फूल थे, जो मैं माँ के घर मिलने मार्केट के बाद प्लान किया था कि माँ के घर जाऊंगी तो वहां भी कान्हा जी की पूजा करूंगी। वो फूल लेकर गई थी, लेकिन गुरु महाराज जी ने शनि मंदिर में मुझसे वो फूल भी चढ़वा दिए। और वहीं पर वीरवर भगवान, नारायण भगवान, राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी केले के पेड़ के नीचे, और वो सारे एक एक करके फूल धीरे धीरे सभी माताओं भगवानों के चरणों में अर्पित करवा दिए। फुलेरा दोज वहां भी मनवा दिया। फिर मार्केट में मुझसे एक नहीं दो ड्रेस खरीदवा दी। एक मेरे कान्हा जी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए घर में जो छोटे से हैं बड़े प्यारे, और एक माँ के घर के लिए, वो भी माँ के घर में भी बहुत प्यारे सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं। और मुकुट भी मैचिंग का ड्रेस से। माँ के घर के लिए बड़ी लाइट कलर की, बड़ी सुंदर सी ग्रीन कलर की, फुलेरा दोज से रिलेटेड और जीवन में खुशियां लाने की ऐसी ये ड्रेस प्रतीत हो रही थी कि जीवन में सब हरियाली हरियाली आएगी। और वो खरीदवाया मैंने। वहां माँ के घर में भी लड्डू गोपाल जी को, राधा कृष्ण जी को पूजा फुलेरा दोज के उपलक्ष्य में। मामा की तबीयत खराब से अब सही हो रही है, तो माँ भी बहुत खुश हुई, बहुत प्रसन्न हुई, कहने लगी मैं तुझसे मंगवाने वाली थी। देखिए गुरु महाराज जी टेलीपैथी के जरिए कैसे कैसे मेरी माँ के सारे संदेश मुझ तक पहुंचा देते हैं। मेरी माँ को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। वो इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई, क्योंकि उनके कान्हा जी ने सर्दी की ड्रेस पहनी हुई थी। तो वो सर्दी की ड्रेस, टोपी उतारने के बाद जब ठंडक भरे सुंदर नई पोशाक पहनाई तो कान्हा जी तो खिल ही रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। आज स्नान भी कराया मैंने उनको। और ऐसा लगा कि माँ की जो थोड़ी बहुत बीच में तबीयत खराब हो रही थी, तो माँ उनको देखकर इतना खुश हो गई कि माँ की भी तबीयत में सुधार आने लगा। जय गुरु जी कहना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही ठंडे झूले माँ के जीवन में लाना, ऐसी हरे भरे दिन लाओ, स्वास्थ्य प्रदान करो। आप तो स्वास्थ्य देने के दाता बन चुके हो, सबको हेल्थ ब्लेस करते हो। माँ को भी बहुत अच्छी सी प्यारी सी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु सरकार जी, मेरा विश्वास हो आप। और मुझे पता है मेरे विश्वास की कभी हार नहीं हो सकती गुरु जी। इसके बाद संगत जी, मैंने अपने घर आके रात तक मैं मम्मा की सेवा करती रही, उनके साथ टाइम बिताया। और मैंने बोला मैं कल फिर आऊंगी आपसे मिलने, क्योंकि मेरी सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। और राजी खुशी उनको बिल्कुल ओके करके बैठा के और मैं खिला पिला के आ गई। जब मैं घर आई तो मैंने आके अपने घर के मंदिर में भी कान्हा जी के लिए बर्फी का प्रसाद लेकर आई, जो वो भी गुरु महाराज जी ने मुझे याद दिला दिया। क्योंकि जब मैं सुबह पूजन कर रही थी तो मैंने कथा लगाई थी फुलेरा दोज की, तो उसमें एक दो कथाओं से के जरिए और क्या प्रसाद पसंद है वो गुरु महाराज जी ने मुझे अपने आप ही कथा के जरिए बता दिया था। तो मैंने मन बनाया था कि ठीक है, मैं आज बर्फी का प्रसाद लेकर आऊंगी। फिर मैंने गुरु
महाराज जी के कहने के अनुसार कान्हा जी को बहुत प्यारी येलो ड्रेस, जो कि सेम सेम थी माँ के घर की और मेरे घर की, येलो कलर की ड्रेस पहनाई, स्नान करा के और उनको बर्फी का भोग लगाया। मुझे बहुत सुख शांति मिली। थैंक यू सो मच। और मैंने कुछ सोचा नहीं था क्या चलाना क्या नहीं। जब मैं फोन ऑन करती हूँ यूट्यूब पे, उस लख लख धन्यवाद है गुरु महाराज जी। ऐसे लगता है कि यूट्यूब लोग ऐसे ही कहते हैं बेकार है, मेरे को तो ये बहुत ही कामगार साबित हो रही है मेरे जीवन में। जो मुझे चाहिए होता है, जैसा मैसेज चाहिए होता है, जैसा उपाय चाहिए होता है, जैसे दर्शन चाहिए होते हैं, जैसी कथा चाहिए होती है, हर चीज ये यूट्यूब मुझे दे देती है। गुरु सरकार जी, मेरा फोन सिर्फ और सिर्फ आप चला रहे हो, मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरे फोन को भी आप ही चला रहे हो गुरु सरकार जी। और आप ही इसमें हर तरह के मेरे समय से रिलेटेड, ओकेजन से रिलेटेड चीज भेज देते हो। और एक ही बार सुन पाती हूँ, उसके बाद वो डिसअपेयर हो जाती है। अगर मैं उसे ढूंढूं या याद भी करना चाहूँ तो मैं रिकॉल नहीं कर पाती वो क्या सब्जेक्ट था, किस टॉपिक पे था, क्या था। बस वो स्पेशली थोड़ी देर के लिए आता है और जो उसका काम होता है वो करके वो चला जाता है। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज जी पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। कितनी चीजें तो हमें पता चल भी जाती है और कितनी चीजें हमें पता ही नहीं होती। गुरु महाराज जी ने हमारे लिए ये उपाय किए हैं। थैंक यू है, थैंक यू मेरे परवरदिगार। उस हर बात का जो पता है और जो नहीं भी पता है, हर चीज के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप समझ रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि हर बात का शुक्राना, जो हमें पता है उनका भी और जो हमें नहीं पता उन बातों के लिए भी। गुरु महाराज जी बहुत शुक्राना है आपका, अपनी मेहर करम ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी वो इतनी प्यारा भजन कथा या क्या था पता नहीं, लेकिन जो भी था उसमें मुझे हेडलाइन याद आ रही है। मैं थोड़ी सी चिंता में थी माँ से के पास से मिलकर आने के बाद, तो वो थोड़ी सी चिंता भी गुरु महाराज जी ने मेरी उस मंत्र कथा के जरिए खत्म कर दी, जिसमें कोई गीता से रिलेटेड और अर्जुन और कृष्ण जी का वार्तालाप था। और वो आज शुभ दिन पर ही कैसे चला और मैं उसको सुनती रह गई। वाकई उसकी हेडिंग थी कि अगर आप इसे एक बार अवश्य सुन लेंगे तो आपके जीवन की जो चिंता चल रही है वो तुरंत समाप्त हो जाएगी। और सच में संगत जी वो इतनी अच्छी बात है उस समय उसमें कही गई थी कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो मेरे घर के मन के मंदिर में मेरे दिलो दिमाग पे ऐसी असर कर गई कि वो मेरे सारे कष्ट चिंता परवाह ले गई। और सबसे बड़ी बात उसमें जो वचन कहे गए थे कृष्ण जी भगवान द्वारा, वो मेरे चोट पे, मेरे चिंताओं की चोट पर मरहम का असर कर गए। उसमें कहा गया था कि सिर्फ वर्तमान में जियो, कल क्या हो चुका है और कल क्या होने वाला है इसकी चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो, सिर्फ वर्तमान में जियो। और अगर कोई बात हुई है तो उससे सिर्फ सबक लो, उससे सिर्फ अपने जीवन को सुधारो। ना तो आपका वश बीते हुए कल पे है, ना आने वाले कल पे। हाँ, अगर आप अपने जीवन में कुछ चेंज कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो, सुधार कर सकते हो, सही रास्ते पे चल सकते हो, तो वो है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान। और जो घटना होनी है वो होके रहेगी। कुछ बातों का, कुछ चीजों का होना निश्चित है और वो होकर रहेगी, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। उसकी चिंता में आज से मत गलो। जब वो समय आएगा उस समय पर ही आप उसका पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ सामना करो। अपने आज को कल की चिंता में मत गलाओ, क्योंकि आज अगर आप ये देखोगे और इस चीज से सबक लोगे कि हाँ जो वो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था, तो इसलिए कहते हैं प्रभु को जो करना है, जब करना है, जैसे करना है, उनका काम उन पे छोड़ दीजिए। सिर्फ आप अपने पे नियंत्रण रखिए, अपने व्यवहार पे, अपने वचनों पे, अपने कर्मों पे, अपने मूलों पे चलना सीखिए, सही राह पकड़िए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। इस वचनों ने मेरी सारी चिंता हर ली। माँ की सेहत को लेके होने वाली चिंता, माँ की बीमारी को लेके होने वाली चिंता, बच्चों की पढ़ाई को लेकर होने वाली चिंता, हस्बैंड के बिजनेस को लेकर होने वाली हल्की फुल्की चिंता, सब चिंताएं खत्म। सिर्फ मेहनत, कर्म, वर्तमान और आज में जीना सिखा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं इतना ही शुक्राना करके रखना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। हैप्पी फुलेरा दोज गुरु जी।